नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की टीकाकरण और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा। रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं के उत्पादन को तेज करने पर दिया जोर। देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान में आई तेजी। 45 प्लस के करीब 31% लोगों को लगा टीका। ऑक्सीजन संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र ने कहा दिल्ली को मिली 730 MT ऑक्सीजन। केंद्र ने ऑक्सीजन की खरीद आपूर्ति की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। कहा वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार। देश में तीसरी लहर की आशंका पर चिंतित दिखा सुप्रीम कोर्ट। कहा केंद्र तय करे कि कहीं भी ना हो ऑक्सीजन की कमी। होम आइसोलेशन में मरीजों को घर ऑक्सीजन पहुंचाएगी दिल्ली सरकार। सरकार के पोर्टल पर संक्रमित रिपोर्ट अपलोड कर उठा सकते हैं लाभ। कोरोना की स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज 16वें दिन हुई सुनवाई। कहा रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं, फिर भी लक्षण दिखने पर इलाज जरूरी। कोर्ट ने महामारी के दौरान कालाबाजारी और जमाखोरों पर लगाई फटकार। का नैतिक ताना बाना बहुत हद तक हुआ ध्वस्त। कोरोना के चलते केरल सरकार ने लिया लॉकडाउन का फैसला। राज्य में 8 से 16 मई तक लागू रहेंगी संपूर्ण पाबंदियां। चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। कहा मीडिया की शिकायत बंद करें संवैधानिक संस्थाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकती अदालतें। फैसले में आयोग और हाईकोर्ट दोनों को दिए सलाह और निर्देश। डीआरडीओ ने एम्स और आरएमएल अस्पताल में लगाया ऑक्सीजन प्लांट। आज शाम से शुरू होगा उत्पादन, फिर आपूर्ति की नहीं पड़ेगी जरूरत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी किया बयान। कहा राज्यों के पास 89 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला 3 दिनों में राज्यों को मिलेगी 28 लाख खुराकें। अब तक 17 करोड़ 15 लाख 42 हजार डोज कराई गई उपलब्ध। 2 दिनों में भारत आएंगी स्पुतनिक वी की 1,50,000 खुराकें। रूस ने जुलाई तक 1 करोड़ वैक्सीन पहुंचाने का रखा लक्ष्य। रूस अपने विमान से 4 ऑक्सीजन ट्रक जल्द भेजेगा भारत। प्रतिदिन 50,000 लीटर ऑक्सीजन के उत्पादन की है क्षमता। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला। मेदिनीपुर में तोड़े गए कार के शीशे। टीएमसी पर लगा आरोप। जेपी नड्डा ने की केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा। कहा प्रदेश में चरम पर है तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित अराजकता। गृह मंत्रालय ने बंगाल बवाल की जांच के लिए बनाया 4 सदस्यीय दल। अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल पहुंची टीम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल की स्थिति पर राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट। स्थिति का आकलन कर जल्द मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगा राजभवन। असम में भागकर शरण ले रहे बंगाल बवाल के हजारों पीड़ित। का पकड़े जाते तो अस्पताल में होते, बुरी तरह से पीट रहे थे गुंडे। पंजाब में लॉकडाउन के विरोध में आए 32 किसान संगठन। 8 मई को राज्य में खुलवाएंगे सभी बाजार। अर्धसैनिक बलों में भी बढ़ रहा है कोरोना महामारी का खतरा। पिछले 24 घंटों में 687 जवान हुए वायरस से संक्रमित। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार की सीबीएसई से अपील। का 10वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए और दें समय। मुंबई में एटीएस ने कुर्ला से 7 किलो यूरेनियम किया बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। 21 करोड़ आंकी जा रही है कीमत। बिहार की राजनीति में फिर सक्रिय हुए लालू प्रसाद यादव। 9 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताओं से करेंगे बात। सलमान खान की फिल्म राधे की कमाई को लेकर बड़ा ऐलान। देश भर में कोरोना राहत कार्य के लिए किया जाएगा डोनेट। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के कपिल सिब्बल। का एक भी सीट नहीं बचा पाई पार्टी, अपने अंदर झांकें। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। कोरोना वैक्सीन के पेटेंट पर छूट को तैयार हुआ अमेरिका। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने रखा था अस्थायी छूट का प्रस्ताव। अगली सुनवाई तक आईपीएस रश्मि शुक्ला को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। छत्तीसगढ़ में 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण स्थगित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण लागू किए गए कड़े प्रतिबंध। लोगों के आने जाने और एकत्र होने पर लगा प्रतिबंध। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कोविड अस्पताल का किया दौरा। बोले बिस्तर न होने पर भी मरीजों को उपचार मुहैया कराएं अस्पताल। केरल में 1 जून को मानसून के आगमन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया विस्तृत पूर्वानुमान। श्रीलंका ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाया तत्काल प्रतिबंध। ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देश उठा चुके हैं कदम। राहुल गांधी ने की पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग। बोले चुनाव खत्म होने के साथ ही फिर से शुरू हो गई है लूट। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। शनिवार को शपथ ले सकते हैं भाजपा के विधायक। नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते अस्पताल कर्मी समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते 4 को दबोचा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज चौहान से की मांग। बोले कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दिए जाएं 4-4 लाख रुपए। बजाज हेल्थ केयर ने जारी की वेजाज परजीवी रोधी दवा। कोविड-19 संक्रमण के इलाज में किया जा सकता है इस्तेमाल। यूपी सरकार में मंत्री रहे चौधरी जयपाल सिंह का कोरोना से निधन। नोएडा के मेट्रो अस्पताल में इलाज करा रहे थे भाजपा नेता। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कैदियों को दी गई राहत। भीड़ कम करने के लिए कैदियों को 2 सप्ताह के लिए दी गई पैरोल।
उत्तराखंड में रेमडेसिविर की बिक्री पर कड़ी नजर रखेंगे ड्रग इंस्पेक्टर। सरकार ने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के जारी किए आदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा। बोली सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बाद भी प्रदर्शन उत्साहवर्धक। शुक्रवार को भारत के लोगों के प्रति एकजुटता का संदेश देंगी कमला हैरिस। महामारी से जूझ रहे मित्र देश के लिए लोगों से करेंगे अपील। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 10 मई तक लागू हुआ कर्फ्यू। अन्य क्षेत्रों के डीएम स्थिति का आकलन कर लागू करेंगे फैसला। रिलायंस ने सरकार से मांगी इजरायल विशेषज्ञों को भारत लाने की अनुमति। कोरोना का त्वरित पहचान उपकरण बनाने में करेंगे मदद। सीएम ममता बनर्जी ने अराजकता पीड़ितों के लिए किया ऐलान। बोली पीड़ित परिवारों के लोगों को मिलेगी 2-2 लाख की सहायता। आईपीएल रद्द होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा फैसला। विदेशी और साथी खिलाड़ियों को घर भेजने के बाद लौटेंगे रांची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।